आज एक ऐसा काम हुआ है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बाकायदा तौर पे वैसा ही एक मामला नजर आया है जैसे इंडिया और चाइना के दरमियान था। आपसे हम पहले भी 2-3 बार गुजारिश कर चुके हैं कि इस काम को बंद कर दो, पर आपको हमारी बातों पर कोई असर नहीं हो रहा है, इसलिए हमें दूसरी कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपसे हम पहले भी 2-3 बार गुजारिश कर चुके हैं कि इस काम को बंद कर दो, पर आपको हमारी बातों पर कोई असर नहीं हो रहा है, इसलिए हमें दूसरी कार्रवाई करनी पड़ेगी। एक तरफ धमकी आमेज लहजा है और दूसरी जानिब पाकिस्तान से गुजारिश का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ अहम चोटियों के ऊपर कब्जा कर लिया है, जिसकी बुनियाद के ऊपर इंडियन फौज को लाउड स्पीकर्स के ऊपर एक तरफ वार्निंग देनी पड़ी है, दूसरी तरफ ये गुजारिश करनी पड़ी है, प्रोटोकॉल्स बताने पड़े हैं कौन सा इलाका है और पाकिस्तान की फौज वहां पे क्या कर रही है, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये सारा कुछ हो रहा है। और क्या पाकिस्तान की फौज भी कोई ऐसी ही वीडियो जारी करने वाली है जैसा कि हमने माजी में देखा कि इनकी चेक पोस्टों को उड़ाने के बाद जो है वो सारा कुछ होता है। इंडियन मीडिया और इंडियन फौज इस वक्त इतनी सेंसिटिव हुई क्यों पड़ी है? बुनियादी तौर पे जो इस वक्त हमारे पास इत्तलात हैं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहां पे पाकिस्तान की फौज कुछ तामीरात कर रही है और तामीरात के मुतालिक बताया गया है कि वो बंकर्स हैं, चूंकि मौसम के हवाले से आपने देखा होगा, और उसमें एक इंडियन फौज का जो जवान है जो आपने खुद सुना कि वो एक अनाउंसमेंट कर रहा है और ये कह रहा है कि आप ये जो तामीरात कर रहे हैं ये प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी है, चूंकि आप 500 मीटर अंदर कर रहे हैं तो इसलिए आप इसको रोक दीजिए, हम आपसे कह रहे हैं। फिर बड़े गुस्से में भी कहते हैं आपने बंद करना है या नहीं करना। जब उसको लगता है कि ये चीज हल होती हुई नजर नहीं आ रही तो उसके बाद गुस्से में भी आता है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान तामीरात कर रहा है, दूसरा इंडियन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तीसरा पाकिस्तान डटा हुआ है और पाकिस्तान की फौज ने पीछे हटने से इनकार किया है और उन्होंने ये बताया है कि ये काम हम करते रहेंगे, आपको इस सिलसिले में कोई अगर फिक्र है तो वो लगी रहे। यानी इसका मतलब है ये कश्मीर का मामला है। अब इसके ऊपर इतनी दर्द क्यों है और इतनी तकलीफ क्यों है, ये है असल बात। बुनियादी तौर पे ये बताया गया है कि अगर पाकिस्तान ये तामीरात कर लेता है और पाकिस्तान इसको मेंटेन कर लेता है तो स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान को इस इलाके के अंदर बर्तरी हासिल हो जाएगी और इंडियन फौज जो है उसकी पोजीशन कमजोर हो जाएगी। अब इस चीज को लेके वो जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के बारे में बातें कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं जनाब ये लॉन्चिंग पैड इस्तेमाल होगा, जो टेररिस्ट हैं उनको यहां से जो है वो दरअंदाजी होगी, इसलिए इसको रोकना जरूरी है। दूसरी जानिब एक और जो बात मालूम हुई है, ये सारी की सारी तामीरात पाकिस्तान अपनी तरफ कर रहा है और पहले पाकिस्तान के इस तामीरात के ऊपर इंडिया ने ऑब्जेक्ट किया, जिसको आज इंडियन मीडिया बता रहा है और उनके मुताबिक ये रुक भी गया था, लेकिन बाद में पाकिस्तान की फौज ने फैसला किया कि वो रोकेंगे नहीं और वो पाकिस्तानी सरहद के अंदर 500 मीटर का जो फासला है उसके ऊपर। लेकिन जो इंडियन फौज है उसने सरकारी तौर पर कोई एलामिया जारी नहीं किया है, उन्होंने पाकिस्तान से कम्युनिकेट किया या नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान इससे पहले इनकी तबीयत साफ करता रहा है। इस तरह की बहुत सारे मामलों के ऊपर माजी के अंदर भी झूठ बोलते रहे हैं और इन्होंने कोशिश जरूर की थी पाकिस्तान के इलाके में कुछ इस किस्म की हरकतें करने की या गोलाबारी, और एक ऐसी पोस्ट थी जो थोड़ी सी ऊंचाई के ऊपर थी और पाकिस्तान को लगा इससे प्रॉब्लम होगी, तो पाकिस्तान ने ऐसे ऐलानात नहीं किए थे। पाकिस्तान ने उसके ऊपर जो है वो गोलाबारी की, न सिर्फ गोलाबारी की बल्कि उसको उड़ाया इनके फौजियों समेत, और वो सारी की सारी वीडियो या फुटेज जो थी वो जारी भी की। तो इस तरह पाकिस्तान की फौज काम करती है। नाज़रीन किराम, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान और भारत के दरमियान बॉर्डर जो है उस पर बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की अफवाज और भारतीय अफवाज के दरमियान झड़प की तलात, और इस सारे के सारे मामले के अंदर पाकिस्तान की फौज की जानिब से कुछ तामीरात करने के हवाले से भारत की फौज को एतराज था, जिस पर भारत की फौज ने पाकिस्तान की फौज को धमकी लगाई, पाकिस्तान की फौज को लाउड स्पीकर्स के जरिए तड़ियां लगाई गई। और इस सारे के सारे मामले में ये कंस्ट्रक्शंस क्या हैं जो पाकिस्तान कर रहा है, इनसे भारत इस कदर खौफजदा क्यों है, इस वक्त इंटेलिजेंस और मिलिट्री जराए क्या कह रहे हैं। सबसे पहले आपने कुछ चीजें समझनी है कि ये मामला आखिर है क्या और इसके ऊपर भारत जो है वो इस वक्त एतराज क्या कर रहा है। अब भारत की तरफ से जारियत भी की जाती रही है, फिर सीज फायर का मुआहदा जो है 2003 का, उसे पाकिस्तान
पाकिस्तान ने रिन्यू किया इसी साल, और जिसकी पूरी दुनिया में तारीफ हुई और भारत को एक इस तरह का हुक्म का पत्ता इक्का फेंका पाकिस्तान ने, जिस पर भारत भी हैरान रह गया कि ये पाकिस्तान ने हमारे साथ गेम क्या की है। लेकिन इस सब के अंदर चीन का जो मॉडल है, अगर हम उसे स्टडी करें, LAC के अक्रॉस, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अक्रॉस चाइना ने विलेजेस बसाए, चाइना ने बड़े पैमाने पर हाईवेज बनाई। अब वो हाईवेज वहां के लोगों के इस्तेमाल के लिए हो ना हो, मिलिट्री इक्विपमेंट जो होता है उसके इस्तेमाल के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंडिया की फौज के साथ एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हुई अभी तकरीबन 1 महीना पहले। इनकी फौज ने एक हाईवे बनानी थी जिस पर वहां के एनवायरमेंट की एनजीओज ने स्टे ले लिया इनकी हाईकोर्ट से। अब ये कहते हैं कि भाई इन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर बिलाखिर रोना रोया है, हमें चीन के बॉर्डर पे हाईवे इसलिए बनानी है क्योंकि जो सड़कें हैं वो इतनी खुली हैं ही नहीं कि हम अपना हथियार वहां पर ले जा सकें। तो लॉजिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और दीगर चीजों के हिसाब से, और अभी भी रिसेंटली जब इनका चाइना के साथ फड्डा हुआ है उसमें इन्होंने 2 इल्जामात लगाए। एक इल्जाम यह था कि पाकिस्तान का जो गिलगित का पाकिस्तान का एयरपोर्ट है उस पर चीन के तैयारे, चीन के फाइटर जेट्स जो हैं वो तैनात हैं भारत के लिए, क्योंकि वो भारत के बहुत करीब पड़ता है। चाइना को सबसे करीबी एयरपोर्ट जो भारत के करीब पड़ता है वो पाकिस्तान के अंदर है, गिलगित बल्तिस्तान में। LOC के ऊपर से तवज्जो तो वो हटा नहीं पा रहे, जारियत भी नहीं कर पा रहे। लेकिन नाज़रीन इकराम, अब जो वीडियो सामने आ रही हैं और जो खबरें सामने आ रही हैं वो बड़ी तशवीशनाक हैं। आप सबसे पहले जी न्यूज की ये खबर देखें। Army objects to unwarranted construction by Pakistan Rangers along LOC in तितवाल सेक्टर। LOC जो है नाज़रीन इकराम, LOC के तितवाल सेक्टर के अंदर पाकिस्तान के जो रेंजर्स हैं उनकी जानिब से ये कह रहे हैं कि आर्मी ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया है। अल्फाज पर गौर कीजिएगा, और ये कंफर्म कर रहे हैं कि पाकिस्तान इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है 500 मीटर के फासले पर LOC से। ये इनका दावा है। पब्लिक वर्ल्ड जिस टीवी चैनल पर अर्नब गोस्वामी बैठता है और पूरे भारत का सर खाता है, उसकी रिपोर्ट देखें कि इंडिया ऑब्जेक्ट्स टू पाकिस्तान अटेम्प्ट टू बिल्ड बंकर्स अलोंग LOC, सेंड्स वार्निंग। पहले वाले ने कहा कि अनवारंटेड कंस्ट्रक्शन, दूसरे वाले ने कहा कि पाकिस्तान रोड्स बना रहा है, तीसरा इनका रिपब्लिक वर्ल्ड कह रहा है कि पाकिस्तान बंकर्स बना रहा है अपने फौजियों के लिए, और फुल स्केल यानी कि सर्दियों और इस तरह के मामलात में जंग के लिए पाकिस्तान तैयार हो रहा है। इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, इनके पूरे मीडिया को उठा ले तो इन्हें खुद समझ नहीं आ रही कि आखिर पाकिस्तान बना क्या रहा था जिसके ऊपर इनकी फौज को तड़ी लगानी पड़ी। अब नाज़रीन इकराम, इस सब के अंदर पाकिस्तान की फौज डटी कैसे है, यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पर बात नहीं हो रही कि पाकिस्तान की फौज किस तरह से वहां पर डट गई है और किस तरह से वहां पर मामलात चले हैं। नंबर 1, ये तो ये कह रहे हैं कि हमने इनका मंसूबा नाकाम बना दिया, हमने ये पूरे का पूरा जो इनकी एक कॉन्स्पिरेसी थी वो फॉइल कर दी, हमारी फौज ने पता नहीं वहां पर क्या कर दिया। इनकी फौज वहां पर वही कर रही है जो ये चाइना के बॉर्डर पर मिन्नतें और तरले करते हैं। और इस चीज में आप ये चीज देखें कि ये जो कह रहे हैं हमने पहले भी आपको कहा है, हमने पहले भी बहुत दफा कहा है, यानी कि इनके पहले कहने का भी कोई असर जो है वो नहीं हुआ।